आज भारत में एक अजीब सा विकास हो रहा है। शहर चमक रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, मेट्रो दौड़ रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे, नए कॉरिडोर। लेकिन उसी शहर में कुछ लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। किसी की झुग्गी टूट रही है, किसी की दुकान हट रही है, किसी का घर अवैध घोषित कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि यह विकास के लिए जरूरी था। आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। क्या विकास सच में सबके लिए है या विकास कुछ लोगों के लिए बन रहा है और कुछ लोगों को शहर से बाहर कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि एविक्शन क्या है और ये अचानक क्यों बढ़ गया। एविक्शन का मतलब है किसी व्यक्ति या पूरे समुदाय को उसके घर या जमीन से जबरदस्ती हटाना। सरकार इसे एंक्रोचमेंट हटाना, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोर्ट ऑर्डर का पालन। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बस्ती पिछले 20-30 साल से है तो यह अचानक इलीगल कैसे हो गई? जमीनी सच्चाई, वही लोग वर्षों से वोट दे रहे थे। उनके पास आधार, वोटर, राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन, पानी की लाइन वगैरह सब कुछ था। बच्चे पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अगर यह सब इलीगल था तो ये सब किसने दिया? लेकिन सच ये है, जब तक उस जमीन की आर्थिक कीमत नहीं बढ़ी तब तक वो लोग नागरिक थे। जैसे ही मेट्रो आई, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, रिवर फ्रंट बना, एक्सप्रेसवे घोषित हुआ, वही लोग अवैध कब्जादारी बन गए। बस यही एविक्शन की राजनीति है। स्मार्ट सिटी शब्द सुनते ही एक चमकदार तस्वीर बनती है। सीसीटीवी, स्मार्ट ट्रैफिक, क्लीन रोड, टूरिज्म, कैफे, विदेशी निवेश। लेकिन स्मार्ट सिटी का दूसरा मतलब कोई नहीं बताता। स्मार्ट सिटी का असली मतलब जमीन पर झुग्गियां हटाना, ठेले हटाओ, फुटपाथ खाली करो, गरीबों को शहर के बाहर भेजो। ये सब चीजें स्मार्ट सिटी का असली मतलब आज की डेट में यह रह गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर को सुंदर बनाने के लिए गरीब आदमी को हटाना जरूरी है? आप एक एग्जांपल देते हैं। भारत के कई शहरों में रिवर फ्रंट के नाम पर कई बस्तियां हटाई गई हैं, जैसे देहरादून, अहमदाबाद। मेट्रो कॉरिडोर के नाम पर कई दुकानें टूटी हैं, दिल्ली का एग्जांपल। स्मार्ट रोड के नाम पर रेहड़ी पटरी हटाई गई है। कागज पर कहा गया है कि रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है, इनका पुनर्वास शहर से 20 से 30 किलोमीटर दूर किया जाता है। ना काम है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। रोज आने जाने का किराया कोई नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब आदमी शहर से बाहर हो गया और शहर सिर्फ दिखने में स्मार्ट हो गया। अब सबसे बड़ा झूठ सुनिए, गरीब शहर को गंदा करता है। ऐसा नहीं है। गरीब शहर को चलाता है। सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, निर्माण में लगने वाले मजदूर, होटल का स्टाफ, दुकान पर लगने वाले कर्मचारी, डिलीवरी बॉय, अगर ये लोग शहर से बाहर चले जाएं तो शहर 48 घंटे में ठप हो जाएगा। फिर सवाल यह है, जब शहर इन पर निर्भर है तो इन्हें शहर में रहने की जगह क्यों नहीं दी जा रही? असली समस्या प्लानिंग। भारत में शहरों की जो प्लानिंग हो रही है वो गड़बड़ है। लेकिन वो प्लानिंग असल में अमीरों के लिए होती है, गाड़ियों के लिए होती है, प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, लेकिन मजदूर के लिए नहीं, और ना ही ठेले वालों के लिए, ना ही किराएदारों के लिए। यही प्लानिंग का फेल्योर है और यही बाद में एविक्शन बन जाता है। अब देखिएगा, अब सीधे राजनीति की बात करते हैं। एविक्शन अकेले प्रशासन नहीं करता, इसके पीछे पूरी रियल एस्टेट लॉबी काम करती है। बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस पूरा काम करता है। ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स कैसे काम करते हैं ये देखिएगा आप। और ये सिस्टम काम कैसे करता है ये समझाना चाहता हूं। पहले किसी इलाके को इलीगल बताया जाता है, उसका एविक्शन होता है, जमीन खाली कर दी जाती है। वही जमीन पर मॉल बन जाते हैं, लग्जरी फ्लैट बन जाते हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बन जाते हैं और कीमत वहां की 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। राजनीति का इसमें क्या रोल है? राजनेताओं को क्या चाहिए? विजिबिलिटी, डेवलपमेंट, रिबन कटिंग,
फोटो खिंचाने की अपॉर्चुनिटी, लेकिन वहीं गरीब की झुग्गी फोटो नहीं देती, वोट उनका ज्यादा मायने नहीं रखता। ये कारण है, गरीब हटता है और विकास दिखता है। असली राजनीति का खेल है ये। अब सरकार कहती है कि इन सब के पीछे कोर्ट का आदेश है। हाँ, कोर्ट कानून देखता है, लेकिन सवाल यह है, क्या कोर्ट ने कहा है कि लोगों को बिना विकल्प के सड़क पर छोड़ दो? क्या कोर्ट ने कहा है कि रिहैबिलिटेशन मत दो? ऐसा नहीं है। भारत का कानून कहता है कि उचित मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास, पारदर्शिता में कोई कमी ना रहे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मुआवजा इतना कम होता है कि उनका घर ही ना बन पाए। पुनर्वास केवल कागजों में दिखता है, जिंदगी में कुछ नहीं है। यहां सरकार और प्रशासन दोनों फेल होते हैं, और आज हम आवाज उठा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी आवाज को ज्यादा आगे तक नहीं पहुंचाया जाता। अब इसका सबसे खतरनाक हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पर मिडिल क्लास चुप क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि झुग्गी वालों का मामला है। लेकिन सच ये है कि इससे रेंट बढ़ रहा है, ईएमआई बढ़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, शहर महंगा हो रहा है, और आज गरीब बाहर हुआ है, कल मिडिल क्लास होगा। इसका उदाहरण एक मैं आपको बताना चाहता हूं। आज छोटे दुकानदार हट रहे हैं, किराएदार बाहर जा रहे हैं, कल मिडिल क्लास आउटस्कर्ट्स में जाएगा, और जो कि शुरुआत हो चुकी है। रोज मिडिल क्लास 3 घंटे ट्रैवल करेगा। ये गेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, दुनिया के हर बड़े शहर में यही हुआ है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। अंतर केवल इतना है कि वहां सोशल हाउसिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है, लेकिन यहां एविक्शन है, कोई सुरक्षा नहीं है। अब असली सवाल, क्या विकास गरीब को हटाए बिना नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए राजनीति की इच्छा शक्ति चाहिए। बिल्डर्स को सीमा में रखना होगा, लेकिन आजकल राजनेता और बिल्डर एक ही भाई भाई हैं। प्लानिंग में गरीब को शामिल करना होगा। इसका मैं आपको सरल और सीधा समाधान देना चाहता हूं। शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग अनिवार्य की जाए, रिहैबिलिटेशन उसी इलाके में दिया जाए, वेंडर्स को कानूनी जगह दी जाए और आसपास, जैसे कि उनका काम आगे बढ़े। रिहैबिलिटेशन से पहले एविक्शन ना हो, प्लानिंग में लोगों की भागीदारी हो। अब विकास बुरा नहीं है, लेकिन अगर विकास इंसान को कुचलकर हो, गरीबों को बाहर निकालकर हो, सिर्फ अमीरों के लिए हो, तो ये विकास नहीं है, ये सिस्टम की क्रूरता है। शहरों को सुंदर बनाइए, लेकिन लोगों को मिटाकर नहीं। मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने शहर में ऐसा कुछ देखा है? क्योंकि आज ये उनकी कहानी है, कल ये आपकी हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर।